नमस्कार। अ, देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। जी हाँ, पूरे बिहार में लोकसभा का टिकट जो है वो बाँटा जा रहा है। आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें मुंगेर से बताया जा रहा है कि बाहुबली अशोक महतो जो है उनकी पत्नी अनीता कुमारी को चुनाव में लड़ाया जा सकता है। ललन सिंह से उनकी टक्कर होगी। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनसे जो है ललन सिंह से काफ़ी टक्कर होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि अशोक महतो ललन सिंह को चुनाव हरा भी सकते हैं। इस तरीके का दावा जो है किया जा रहा है। आज हमारे साथ आज एक छात्र हैं जो कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 क्लास में पढ़ते हैं आप। तो सबसे फेवरेट आपके लीडर कौन से हैं? सबसे फेवरेट लीडर मेरे मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी आपके फेवरेट लीडर हैं? क्योंकि वो है ना हमारे देश के जो हमारा देश इतना पीछे था इधर एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे एकदम अच्छी शिक्षा मिलती थी। यहाँ के छात्र एकदम अगर यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद है ना बोर्ड पास करने के बाद कहीं पर आगे कोई और देश में चल जाते थे पढ़ने, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन से ये सब ठीक नहीं था। तो ये मोदी जी आए तो सब चीज़ को ठीक किया। एजुकेशन के मामले में भी इंडिया को आगे किया है और आज भारत है ना पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था पे है। तो इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मोदी जी मेरे फेवरेट लीडर है। अच्छा, बहुत अच्छी। और लालू जी के प्रति आप क्या सोचते हैं? लालू जी भी एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जो ये चारा घोटाला ये सब जो कांड है इन्होंने किया ना, इस वजह से है ना ये अच्छे लीडर अभी नहीं माने जा रहे। माने अच्छे लीडर है हाँ, ये अपने पार्टी को अच्छे गाइड भी करते हैं हाँ, लेकिन ये सब जो चारा घोटाला ये सब करते हैं हुआ है ना, ये किए हैं, इन्हीं वजह से ये अच्छे लीडर अभी नहीं माने जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी जो देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखों के ऐलान तो हो चुके हैं ना, अब तो चुनाव होना बाकी है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो उसमें जो उसमें जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उससे बताया जा रहा है कि जो मुंगेर से जो है बाहुबली लोगों को अशोक महतो जो एक ज़माने में उनका कहर और दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, काफ़ी दबदबा रहता था उनका, अपराध किए बहुत लोगों का उन्होंने मतलब अपराध वगैरह गोली वगैरह मारी थी। तो उनके प्रति आप क्या सोचते हैं? और नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच आपका मतलब क्या सोच है, क्या मत है आपका? है ना जो आप बताए ना अशोक महतो इतना खाकी वेब सीरीज जो आपने देखा है वो अशोक महतो जो है उसी को चंदन महतो करके दिखाया गया वहाँ पे। उसी बाहुबली का वो मूवी आप देखें, उस मूवी में कितना दिखाया ना कहर बरपा रहा है, मतलब कि लोगों को नृशंस हत्या हो रही है। तो वो उसको अब क्या किया गया है कि उसको चुनाव का टिकट दे दिया गया और वो चुनाव लड़ेगा मुंगेर लोकसभा से। तो उससे आप मानते हैं कि आम जनता को कुछ खतरा होगा? जी हाँ, ये अगर वो चुनाव जीत गए तो अगर अशोक महतो तो है ना तो वो अपना कहर डालेंगे। फिर अगर वो गरीब लोगों के साथ अन्याय करेंगे और अमीर लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, अमीर लोगों को है ना अमीर लोगों की एकदम बात मानेंगे, अमीर लोग जो कहेगा वो करेंगे हाँ, और गरीबों को और गरीब करेंगे, एकदम दुख दर्द पहुँचाएंगे गरीबों को। इसलिए अच्छा और इसलिए उन्हें है ना नहीं जीतने देना चाहिए। उन्हें टिकट जो पार्टी ने दिया है ये बहुत गलत फैसला है। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा तो इसमें आपको लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे और फिर से? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे कह सकते इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप? जी देखिए, मैं जैसे सबसे ज्यादा राष्ट्र का कौन सा सीट है, मतलब सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट कौन से राज्य में? यूपी। हाँ, 75 सीट है यूपी में लोकसभा का। तो वो 75 में से है ना। और मोदी जी इतना अच्छा किए, अयोध्या में राम जी के मंदिर का स्थापना किए, फिर और बहुत काम किए, अयोध्या को विकसित शहर बनाए। तो यूपी इतना डेवलप है। यूपी में पहले बहुत क्राइम होते थे हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ समाजवादी पार्टी समाजवादी की थी, जो कांग्रेस के साथ थी, दोनों मिल के एकदम यूपी को बर्बाद कर दिए थे। जो मोदी जी की सरकार आई तो योगी जी की, तो योगी जी एकदम पूरे यूपी को विकसित किए हाँ, वो एक विकसित के लिए काम किए। तो वही मुझे लगता है कि 75 में से मोदी जी को 72-73 सीट से मोदी जी जीत जाएंगे ये बार यूपी में 72 सीट जीत जाएंगे मोदी जी। वाह, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मतलब मोदी जी आपके फेवरेट है, आपका पर्सनल मत है कि आप जो भी उनके बारे में सोच रहे हैं। तो आगे और भी तो राज्य बिहार है। बिहार का 40 का सीट है जिसमें मोदी जी है ना बहुत पीछे थे। तो मोदी जी है ना सोचे कि है ना अगर हम उनको जीतना है हाँ, तो हम नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला ले हाँ,
नीतीश कुमार वही है जो हम पहले बीजेपी में थे, लेकिन है ना बीजेपी से हट के वो आरजेडी में चले गए। उन्हीं का पार्टी है जेडीयू। तो बीजेपी और वहाँ बिहार में आरजेडी और जेडीयू का राज चलता है, जेडीयू सरकार का। तो बीजेपी है ना नीतीश कुमार से हाथ मिला लिए, तो जेडीयू और बीजेपी एक हो गया, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार का पार्टी है। हाँ, तो ये एक हो गए। तो बिहार में जो 40 सीट है, हाँ, उसमें से लगभग 35 पर है ना सीट बीजेपी है ना प्राप्त करेगी। 35 सीट तक जीत सकती है। हाँ। 40 में से बीजेपी यहाँ पे। जी हाँ। चलिए, मतलब कि और आपके नीतीश कुमार के प्रति आपका क्या मतलब मत नीतीश है, कुमार क्या एक सोचते हैं आप? नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर है। हाँ, वो बहुत है ना सब बहुत अच्छा विकसित काम वो करते हैं, लेकिन ये जो है ना नीतीश कुमार है ना गलत काम भी करते हैं बहुत सारे। हाँ, जो ये लालू के साथ मिल के है ना ये बिहार को जब बीजेपी से अलग हुए थे तो आरजेडी में आ गए लालू की पार्टी में, लालू यादव की। तो उन्होंने लालू के साथ मिल के बहुत भी बिहार को बहुत मतलब बिहार का है ना बहुत चीज खराब हो गया। उन्होंने एकदम बिहार को पूरा खराब कर दिए वो लोग मिलके। हाँ, लेकिन अब यहाँ मोदी जी की अब फिर सरकार आई है, तो अब फिर बिहार विकसित होगा। एजुकेशन के मामले में भी बिहार बहुत पीछे हो गया है ना। बिहार एजुकेशन के मामले में बिहार बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत सारे छात्र यूपीएससी क्रैक कर गए हैं। अभी आप जितने भी पुलिस ऑफिसर देखिएगा, हाँ, पूरे इंडिया ऑल ओवर इंडिया में आईएएस आईपीएस सब यहाँ से बिहार से निकले हुए हैं। बहुत ज्यादा संख्या में बिहार से निकले हुए यूपीएससी वगैरह। सही कह रहे हैं आप। तो मतलब कि बिहार, आपका ये कहना है कि बिहार में जो है उस तरीके की सुविधा नहीं मिल रही है छात्रों को, जो वो दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। अगर वो सुविधाएं अगर बिहार में अगर उपलब्ध हो जाए तो फिर आप यहाँ के लड़के पलायन नहीं करेंगे, दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे। यही आपका कहना है ना? तो बिहार के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हम लोगों का अनुरोध होगा जो बिहार में ये सारी सुविधाएं आप उपलब्ध करा दीजिए, ताकि ये छात्रों को जो है परेशानी ना हो, दूसरे शहर में पलायन न करना पड़े। तो बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। एक बात बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो पूरे देश में पिछड़ी हुई है, यानी अंतिम पायदान पे बिहार की स्थिति है। तो इसको सुधारने के लिए आपके हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, ये बिहार की जो शिक्षा नीति है ये सब पिछड़ी इतने पूरे देश में सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि इनका कारण है लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब है ना जो ये लोग पार्टी के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं किए, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाए। हर राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं बढ़ा रहे। हर राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी एकदम शिक्षा को पहले आगे रखते हैं। बीजेपी सरकार शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। अब देखिए जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उसमें शिक्षा के क्षेत्र है ना, शिक्षा बहुत ज्यादा एकदम अच्छा है शिक्षा। हाँ, वहाँ का छात्रों छात्राओं को बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है वहाँ, लेकिन बिहार में इतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार यहाँ पे आए और मोदी जी है ना वो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काम करे बिहार में, और बिहार का भी शिक्षा एकदम अच्छा हो। बहुत अच्छा। यानी आप शिक्षा मतलब कि गरीब जो लोग हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनका भी विकास हो सके। तो सरकार जो है सरकार उनके एजुकेशन पर ध्यान न दे करके सिर्फ जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस पे ज़्यादा फोकस करने लगती है। अगर वास्तविकता है कि अगर सरकार अगर उस पर ध्यान देती, यानी गरीब लोगों के बच्चों के ऊपर सरकार अगर ध्यान देती, अगर उनको शिक्षित बनाने का प्रयास करती, तो वो शिक्षित होते तो राज्य का विकास होता, देश का विकास होता। लेकिन सरकार इस तरीके से नहीं कर रही है, ये दुर्लभ बात है। ठीक है, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।